गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ बार चार्ट। सबसे फर्स्ट हमारी आती है चेंजिंग विड्थ ऑफ बार्स इन ए बार चार्ट, यानी बार चार्ट की विड्थ को चेंज करना। देखिए क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट बार चार्ट ड्राज बार्स विद इक्वल विड्थ एंड हैविंग ए डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ 0.8 यूनिट्स ऑन ए बार चार्ट। क्या बोल रहा है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ होती है 0.8 होती है और उसी के अंदर बार चार्ट आपका ड्रॉ होता है। That is, all bars have the width same as the default width, but you can always change the width of the bars। क्या बोल रहा है कि by default width होती है, लेकिन आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। You can specify a different width for all the bars of a bar chart। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, आप हर एक बार चार्ट की डिफरेंट विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ ए बार चार्ट। एक बार चार्ट के अंदर जितने बार्स आप ड्रॉ करते हैं उनको भी आप अलग अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं डिफरेंट विड्थ में। ठीक है, देखिए टू स्पेसिफाई कॉमन विड्थ अदर देन द डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, फॉर ऑल बार्स यू कैन स्पेसिफाई विड्थ आर्ग्यूमेंट्स हैविंग ए स्केलर फ्लोट वैल्यू इन द बार फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा, ठीक है, अगर आप बार की किसी अनदर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपको उसके अंदर बार चार्ट आपका दिखाई दे, तो आप उसके लिए विड्थ फंक्शन का यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे होगा, मेट प्लॉट लिव डॉट पाइपलेट, ठीक है, डॉट बार ब्रैकेट में एक्स सीक्वेंस वाई सीक्वेंस, एक्स और वाई की वैल्यूज कोमा विड्थ के अंदर आप फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करोगे। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग 3 बार्स चार्ट्स वेयर द फर्स्ट चार्ट हैज द बार्स विद डिफॉल्ट विड्थ। जो फर्स्ट है ये डिफॉल्ट विड्थ है। सेकंड चार्ट विद ए विड्थ एज पर एक्सप्रेशन 1/2 यानी 0.5 यूनिट्स। ठीक है, एंड द थर्ड चार्ट विद विड्थ स्पेसिफाइड एज 0.3 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, देखिए ये अलग अलग से दिखा रखा है। इसने PLT क्यों लिया, क्योंकि ठीक है उसको एज ए PLT इसने इंपोर्ट कर रखा है। डॉट बार सिटीज पॉपुलेशन, ठीक है, डिफॉल्ट है क्योंकि हमने कोई भी विड्थ प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट बार में विड्थ इसने प्रोवाइड की 1/2, फ्लोट वैल्यू है 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट में विड्थ 0.3। ठीक है, आप चेक कर सकते हो जो बार की वैल्यूज हैं, ठीक है, जो बार आपको डिस्प्ले हो रहा है उसकी सेटिंग में, ठीक है, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है दिखाई दे रहा है वो हर एक की अलग अलग है वैल्यूज, जो विड्थ है वो सबकी अलग है। सो व्हेन यू स्पेसिफाई ए बार या स्केलर वैल्यू दैट इज ए सिंगल वैल्यू फॉर विड्थ आर्ग्यूमेंट, देन दैट विड्थ इज अप्लाइड टू ऑल द बार्स ऑफ द बार चार्ट। यानी आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो हर एक बार चार्ट पर आपकी अप्लाई हो जाएगी। टू स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ ए बार चार्ट। अब क्या बोल रहा है, एक बार चार्ट के अंदर जैसे कि ऊपर 3 चार्ट थे, एक चार्ट में पहले में 4 है बार चार्ट, सेकंड में भी 4, थर्ड में भी, अगर आपको इनको हर एक की अलग अलग विड्थ प्रोवाइड करनी है। क्लियर, यू कैन स्पेसिफाई विड्थ आर्ग्यूमेंट हैविंग ए सीक्वेंस सच एज लिस्ट और टपल, यानी लिस्ट और टपल के अंदर आप इसकी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटेनिंग विड्थ फॉर ईच ऑफ द बार्स इन द बार फंक्शन, यानी हर एक की अलग अलग वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, वही मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट एज PLT कर लो। ठीक है, तो आपको बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखो PLT डॉट बार एक्स सीक्वेंस कोमा वाई सीक्वेंस कोमा विड्थ ब्रैकेट्स में, ठीक है, इक्वल डाल के लिस्ट या टपल की वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको उतनी ही वैल्यू विड्थ की प्रोवाइड करनी है जितनी आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। काउंटिंग में 4 है तो 4 वैल्यू प्रोवाइड करोगे, 5 है तो 5 वैल्यू प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। ये नीचे वाले में यही लिख रखा है इसने, द विड्थ गिवन इन द सीक्वेंस आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट होंगी हमेशा। दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ डाटा सीक्वेंस। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट बार चार्ट पर अप्लाई हो जाएगी, सेकंड वाली सेकंड बार चार्ट पर, एंड सो ऑन। द विड्थ वैल्यू आर फ्लोट वैल्यूज, ये तो हमने पढ़ाई था। प्लीज नोट दैट द विड्थ सीक्वेंस मस्ट हैव विड्थ फॉर ऑल द बार्स, यानी सबके लिए होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, जो मैंने भी बताया था। दैट इज इट्स लेंथ मस्ट मैच द लेंथ ऑफ डाटा सीक्वेंस बीइंग प्लॉटेड, उसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए काउंटिंग में जितनी हमने प्लॉट में प्रोवाइड कर रखे हैं, अदरवाइज पाइथन आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, देखिए PLT डॉट बार सिटीज पॉपुलेशन विड्थ 0.5.6
0.7, 0.8। देखिए सबकी अलग अलग इसने प्रोवाइड कर दी यहाँ पर। क्लियर। नीचे इसने यही एक्सप्लेन कर रखा है कि ये हैदराबाद की है, बेंगलोर की है, दिल्ली की है और मुंबई की है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स won by Australia. Make sure that the gold, silver, bronze and total tally is represented through different widths. ठीक है बच्चों, बार चार्ट को आपको ड्रॉ करना है। इंपोर्ट कर लो आप इंफॉर्मेशन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है 80, 59, 59, 198 डिफरेंट उसमें करना है। तो आपको क्या करना है, PLT डॉट बार ब्रैकेट्स में इन्फो कोमा ऑस्ट्रेलिया कोमा विड्थ वैल्यू प्रोवाइड कर दो जितनी आपको प्रोवाइड करनी है। PLT डॉट एक्स लेवल मेडल टाइप, PLT डॉट वाई लेवल ऑस्ट्रेलिया मेडल काउंट, ठीक है जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। लास्ट में PLT डॉट शो, प्लॉट को शो करने के लिए आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता बच्चों चेंजिंग कलर्स ऑफ द बार इन ए बार चार्ट। अब बार चार्ट में आपको कलर को चेंज करना है, ठीक है बच्चों। जैसे हमने विड्थ को चेंज किया इसी प्रकार से कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सबका सेम रखना है, ठीक है जैसे विड्थ के लिए था, अगर सबकी एक बराबर चाहते हो तो वो प्रोवाइड कर सकते हो, अगर अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग से कलर प्रोवाइड कर सकते हो। देखिए बाय डिफॉल्ट ए बार चार्ट ड्रॉज बार्स विद सेम डिफॉल्ट कलर, जो इसका डिफॉल्ट कलर होता है सारे उसी में रिप्रेजेंट होते हैं। बट यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द बार्स, यू कैन स्पेसिफाई ए डिफरेंट कलर फॉर ऑल द बार्स ऑफ द बार चार्ट। डिफरेंट कलर बार चार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ ए बार चार्ट, यानी एक बार चार्ट के अंदर जितने बार्स होते हैं उनका भी आप डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई कॉमन कलर अदर देन द डिफॉल्ट कलर फॉर ऑल बार्स यू कैन स्पेसिफाई कलर आर्ग्यूमेंट्स हैविंग ए वैलिड कलर कोड या कलर नेम इन बार फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, PLT डॉट बार ब्रैकेट में एक्स सीक्वेंस वाई सीक्वेंस, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज कोमा कलर इज इक्वल्स टू कलर कोड या कलर नेम, जैसे हमने लिखा इसमें PLT डॉट बार सिटीज कोमा पॉपुलेशन कोमा कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है बच्चों। या फिर कलर इज इक्वल्स टू जी लिख दिया इसने, जी किसके लिए था, ग्रीन के लिए, रेड के लिए R, ठीक है इस प्रकार से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट बार्स के लिए एक बार चार्ट में, किस प्रकार से करेंगे, ठीक है एक्स सीक्वेंस कोमा वाई सीक्वेंस कोमा कलर इज इक्वल्स टू कलर नेम्स, जैसे वही सेम है आप किसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, इसको लिस्ट में या टपल के अंदर, ठीक है कलर इज इक्वल्स टू रेड BG ब्लैक, लेकिन कंडीशन वही है जितने उसके अंदर एक्स सीक्वेंस की वैल्यूज है उतनी ही आपको कलर की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये देखिए रेड GB ब्लैक, ये सारे आपको, ठीक है बच्चों दिखाई दे गए। क्लियर, इस प्रकार से आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स वोन बाय इंडिया, मेक श्योर दैट द गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल टैली इज रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड करने हैं और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल लेना है। इन्फॉर्मेशन में आ गई, इंडिया में इसके मेडल निकालो कितने हैं, 26, 20, 20, 66 हो गई टोटल। PLT डॉट बार इन्फो कोमा इंडिया कोमा कलर गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है कोई भी कलर प्रोवाइड कर दो, एक्स लेवल वाई लेवल प्रोवाइड किया, लास्ट में क्या लिखोगे PLT डॉट शो, ठीक है बच्चों आपको प्लॉट शो हो जाएगा। ये देखिए मेडल टाइप एक्स लेवल हो गया, इंडिया मेडल काउंट ये आपका वाई लेवल हो गया, ठीक है इस प्रकार से आपका शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता बच्चों क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। अब क्या आपको मल्टीपल चार्ट्स को क्रिएट करना है, कितने मल्टीपल, ठीक है मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे। ऑफन इन रियल लाइफ यू मे नीड टू प्लॉट मल्टीपल डाटा रेंजेस ऑन द सेम बार चार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल बार्स, ठीक है बच्चों क्या बोल रहा है, सेम बार चार्ट पर आपको मल्टीपल बार्स को ड्रॉ करना होता है। एज सच पाइपलाइन डज नॉट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दिस, क्या बोल रहा है, इसके लिए पाइथन आपको कोई भी स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करती, बट यू कैन ऑलवेज क्रिएट वन एक्सप्लॉइटिंग द विड्थ एंड कलर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बार दैट यू लर्न अबाउ। लेकिन क्या बोल रहा है कि आप विड्थ और कलर आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते, इस प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि आपको वो डिफरेंट नजर आएंगे।
लेट्स सी हाउ डिसाइड नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। सबसे पहले देखो कि आपके एक्स के कितने पॉइंट हैं, ठीक है। फर्स्टली यू नीड टू डिटरमाइन हाउ मैनी एक्स पॉइंट्स यू विल नीड, कितने एक्स पॉइंट की जरूरत है। फॉर दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रेंजेस बीइंग प्लॉटेड। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्लॉट कैलकुलेट करना है कि कितनी एंट्रीज आपको चाहिए। से यू आर प्लॉटिंग टू सीक्वेंस ए एंड बी, सो लेंथ ऑफ सीक्वेंस ए और बी बीइंग प्लॉटेड विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स इन योर केस, ठीक है। ए से बी प्लॉट कर रहे हो तो आपको एक्स पॉइंट की वैल्यूज वहां से पता लग जाएगी। यू कैन क्रिएट ए सीक्वेंस विद दिस लेंथ ऑफ ए और बी यूजिंग रेंज और नम्पी डॉट अरेंज फंक्शन, ठीक है बच्चों। रेंज निकालनी है या अरेंज करनी है तो नम्पी डॉट अरेंज या रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डू नोट दैट बोथ द सीक्वेंस ए एंड बी मस्ट हैव सिमिलर शेप, यानी सिमिलर शेप होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सिमिलर लेंथ, यानी उसके एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सेम होने चाहिए। डिसाइड थिकनेस ऑफ ईच बार एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट एक्स पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, उसकी थिकनेस को डिसाइड करोगे कितनी चाहिए आपको, कितनी नहीं। सो इफ यू वांट टू प्लॉट 2 बार्स पर एक्स पॉइंट, आपको 2 बार को क्रिएट करना है एक्स पॉइंट के ऊपर, देन केयरफुली थिंक ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच बार, ठीक है बच्चों। से यू वांट द थिकनेस ऑफ ईच बार एज 0.3, यानी हर एक बार की आपको क्या चाहिए, 0.3 थिकनेस चाहिए। देन द फर्स्ट रेंज कीप इट एज एक्स, तो फर्स्ट रेंज क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, उसमें 0.3 को ऐड करते जाओ, वो उसकी थिकनेस रेंज जो है होती जाएगी। एंड फॉर द सेकंड डाटा रेंज मेक द एक्स पॉइंट एज एक्स प्लस 0.3, ठीक है बच्चों। नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसकी मदद से हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चों, गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डाटा रेंज यूजिंग कलर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बार फंक्शन। नेक्स्ट है द विड्थ आर्ग्यूमेंट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल रेंज बीइंग प्लॉटेड, विड्थ आपकी सेम रहेगी। प्लॉट यूजिंग बार फॉर ईच रेंज सेपरेटली, क्या बोल रहा है, प्लॉट यूजिंग बार यानी बार फंक्शन का यूज करके हर एक रेंज को आप सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ बार्स, डिसाइड द नंबर ऑफ बार्स फंक्शन यू विल बी यूजिंग टू प्लॉट डिफरेंट बार्स ऑन सेम प्लॉट। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक इट क्लियर। देखिए, से वी वांट टू प्लॉट रेंज, रेंज है बच्चों ए की 2 4 6 8, बी की है 2.8 3.5 6.5 7.7, रेंज दे दी आपको। अब देखिए ए और बी 2 पॉइंट दे दिए, अब आपको इन पे क्या एक्स पॉइंट की थिकनेस निकालनी है, क्या होगी क्या नहीं। डिसाइड एक्स पॉइंट्स एंड थिकनेस, से वी वांट द थिकनेस ऑफ ईच बार एज 0.35, ठीक है बच्चों, कि हमें हर एक की 0.35 निकालनी है। देन फॉर द फर्स्ट रेंज एक्स पॉइंट विल बी एक्स, यानी फर्स्ट की तो एक्स ही रहेगी, सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3.5, ठीक है। इफ देयर वर 3 बार्स देन एक्स पॉइंट्स वुड हैव बीन एक्स, यानी एक्स प्लस 0.35, दैट इज एक्स प्लस थिक वन ऑफ बार ऑन इट्स लेफ्ट एंड एक्स प्लस 0.70, ठीक है, ऑफ द 2 बार्स ऑन इट्स लेफ्ट, यानी सेकंड की हो जाएगी, फिर थर्ड की, ठीक है। इस प्रकार से डिसाइडिंग कलर्स, से वी वांट रेड कलर्स फॉर द फर्स्ट रेंज एंड ब्लू कलर फॉर द सेकंड रेंज, फर्स्ट के लिए रेड, सेकंड के लिए क्या है, ब्लू कलर। द विड्थ आर्ग्यूमेंट विल टेक वैल्यू एट 0.35 इन दिस केस, प्लॉट यूजिंग मल्टीपल बार फंक्शन, सॉरी, एज देयर आर 2 रेंज टू बी प्लॉटेड वी शैल नीड टू यूज 2 बार्स, 2 रेंज दे रखी है तो 2 बार आपके ड्रॉ होंगे। फंक्शंस, वन पर प्लॉटिंग एक्स वर्सेज A and the second one for plotting x plus width versus b as depicted below। देखिए 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5। C x in first bar is x and in second bar is x plus 3.5, also first bar plot x versus A and second bar plot x plus width versus b। देखिए फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आल्सो क्रिएट्स ए मल्टीपल बार चार्ट प्लॉटिंग 3 डिफरेंट डाटा रेंज। देखिए इसके अंदर बच्चों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वेल इज ए लिस्ट हैविंग 3 लिस्ट इनसाइड इट, वेल एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है बच्चों, इसने ही कहा है वेल इज ए लिस्ट हैविंग 3 लिस्ट इनसाइड, वेल एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट है। इट कंटेन्स समराइज डाटा ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायल्स कंडक्टेड बाई कंपनी, यानी कंपनी ने 3 ट्रायल लिए थे एक, ठीक है। क्रिएट ए बार चार्ट दैट प्लॉट्स दिस 3 सब लिस्ट ऑफ वेल इन ए सिंगल चार्ट, सिंगल चार्ट के अंदर आपको इनको ड्रॉ करना है
कीप द विड्थ ऑफ ईच बार एज 0.25, जो ठीक है बच्चों विड्थ है हर एक बार की 0.25 रखनी है आपको। क्लियर। देखिए वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप। इसने कहा 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट बना लो। इसने बनाई 5, 25, 45, 20, फिर 4, 23, 49, 17, 6, 22, 47, 19। ठीक है। एक्स की रेंज बना लो। np डॉट अरेंज 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। np डॉट अरेंज 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। ठीक है। 4 वैल्यूज़ है तो 4 ले लिया इसने। अब plt डॉट बार एक्स पे करना है। एक्स पे पहले क्या करेगा, ईच बार की क्या विड्थ का था इसने 0.25, तो पहले क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर x प्लस 25, x प्लस 0.25 में ऐड करेगा 5, 0। देखिए plt डॉट बार x प्लस 0.0 वेल 0। ठीक है, क्योंकि हमने वेल ऑफ 0 पे क्या है फर्स्ट लिस्ट है। कलर b विड्थ 0.25। नेक्स्ट है plt डॉट बार x प्लस 0.25 वेल ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ 1 पे क्या है सेकंड लिस्ट है। 4, 23, 49, 17। कलर लिया इसका ग्रीन जी विड्थ 0.25। फिर है नेक्स्ट plt डॉट बार x प्लस 0.50 वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, कलर रेड विड्थ 0.25। देखिए नीचे लिख रखा है इसने सी द x रेंज फॉर द थर्ड बार इज डेविएटेड विद x प्लस विड्थ ऑफ 2 बार्स ऑन द लेफ्ट ऑफ इट, दैट इज x प्लस 0.5 एज विड्थ ऑफ 1 बार इज 0.25, क्योंकि उसकी विड्थ क्या रखनी थी हमें 0.25। नेक्स्ट किया हमने plt डॉट शो। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से आपको तीनों शो हो जाएंगे। क्लियर। 0.25 क्यों करते हैं और उसमें प्लस 25 का ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 0.25 इसलिए क्या बच्चों, क्योंकि उससे नेक्स्ट में दिखाई देगा वो। अगर आपने केवल 0x प्लस 0.25 कर दिया सब में, तो वो एक ही लाइन पर ड्रॉ हो जाएंगे और आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए कंसिडर द रेफरेंस टेबल 3.1, राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स वोन बाय टॉप 4 कंट्रीज, मेक श्योर दैट बार्स आर सेपरेटली विजिबल। 4 कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ठीक है, उनको आपको अरेंज करना है। तो क्या करोगे, देखिए इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलाइट एज पीएलटी के द्वारा करेंगे हम। इंपोर्ट नंपी एज एनपी, क्यों, रेंज फंक्शंस को यूज करना तो आप इसको करोगे। ठीक है, फाइंड आउट पीएलटी डॉट फिगर साइज 10,7। 10 उसकी क्या है विड्थ और लेंथ। ठीक है बच्चों, लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। इन्फो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल, ये 4 ही लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया के लो, इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा। हमने टेबल से फाइंड आउट कर लिया कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, उसकी वैल्यू को लिख लिया। अब x इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज। ठीक है बच्चों, किसको अरेंज करना है, लेंथ ऑफ इन्फो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी लेंथ को हम काउंट करेंगे, कितनी लेंथ है उसकी, और फिर उसको अरेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर किया हमने plt डॉट बार इन्फो कोमा ऑस्ट्रेलिया विथ 0.15, फिर plt डॉट बार x प्लस 0.15, x प्लस नेक्स्ट के लिए 0.30, x प्लस 0.45, कनाडा, इंडिया, इंग्लैंड विथ 0.15 रखनी है। plt डॉट शो आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगर ना समझ में आए फिर अभी आप पूछ सकते हैं दोबारा से भी। क्रिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, अभी तक हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है वर्टिकली, अब आपको हॉरिजॉन्टली करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल जब भी आप plt डॉट बार करते हो, ठीक है, बार वर्टिकली के लिए था, हॉरिजॉन्टली करना है तो बार h कर दो, h लगा दो उसके पीछे, plt डॉट बार h आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। देखिए टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट यू नीड टू यूज बार h फंक्शन बार हॉरिजॉन्टल इन प्लेस ऑफ बार। Also, you need to give x and y axis labels carefully. The label that you gave to x axis in bar will become y axis label in bar h and vice versa. क्या बोल रहा है बच्चों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा हो जाएगा तो उसके लेबल भी उल्टे हो जाएंगे। जब x की वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो y की हो जाएगी और जो y की करते हो वो x की हो जाएगी। तो आप इसको चेंज कर लेना, इंटरचेंज। ठीक है, देखिए सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। पॉपुलेशन ये दे रखी है plt डॉट बार h। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हो गई अब सिटीज़। ठीक है, सिटीज़ हमारी क्या क्या है, कोमा पॉपुलेशन हो गई हमारी जो y की वैल्यू है। plt डॉट वाई लेवल, देखिए
सिटीज वाई लेवल कहा था ना, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू आपकी क्या हो गई अपोजिट। PLT डॉट वाई लेवल सिटीज, ठीक है। एक्स लेवल क्या हो गया हमारा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारी क्या है एक्स लेवल, क्योंकि एक्स अब क्या हो गया वाई हो गया और वाई एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम क्या देखेंगे इसको वर्टिकली देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल से देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट फ्रॉम द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स की आपको हाइट ले लेनी है अपने पास से, ठीक है। मान लो 4 बच्चे हैं, उनकी हाइट 5.6 है, 7.8 है, 6.4 है, 5 पॉइंट है, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलेट एज PLT हाइट नेम ले लिया हमने 4-5 बच्चों के। क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार्स एस लगाया, तो ये क्या है कमेंट बच्चों आपको केवल रीडिंग के लिए। PLT डॉट बार एच नेम्स कोमा हाइट एक्स लेवल हाइट वाई लेवल नेम्स PLT डॉट शो, आपका इस प्रकार से बार ड्रॉ हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।